A very good morning to all the students. We are again back with another video of class 12, that is from second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Before this video we have studied about the sexual reproduction in flowering plants, and the section which we have covered is the pre-fertilization structures and events and microsporogenesis. But in this video we are going to start with megasporogenesis. Okay students, so now we will move with the structure of pollen grains. Previously I have told you that pollen grains consist of two layers, that is intine and exine. Exine is the outermost layer and intine is the innermost layer. अंडरस्टैंड। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे कि आपको एक स्ट्रक्चर का पॉलन किट दिख रहा है। ऊपर का स्ट्रक्चर फैटी एसिड से बना होता है, अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, राइट। आउटर कैविटी के बाहर की जो लेयर होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड कैलोज। ये सारी लेयर्स इनसे बनी हुई होती हैं। नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain is surrounded by the plasma membrane, a mature pollen grain inside intine and exine। अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म फिल होता है pollen grain के, जो कि किससे कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। आपको स्ट्रक्चर में इजीली दिख रहा होगा, ये दो लेयर्स आपको दिख रही हैं। अंदर जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है वो साइटोप्लाज्म है और उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स इंटाइन एंड एक्साइन, आपको बता चुकी हूँ। ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम माइक्रोस्पोर माइटोसिस टू सेल्स, ठीक है। जब डेवलपमेंट होता है तो माइक्रोस्पोर का माइटोसिस होता है जहाँ से एक सेल में से दो सेल्स फॉर्म होते हैं, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। आप दो तरह के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं आपको दिख रहा होगा पिक्चर में भी कि दे आर बिग इन साइज। ये आपको वेजिटेटिव सेल्स बड़े दिख रहे हैं साइज में। एंड हैज़ अबंडेंट फूड्स रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये बड़े होते हैं साइज में जिसकी वजह से फूड ईजिली स्टोर हो सकता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। एंड दे आर इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। जनरेटिव सेल्स पे हम जाएंगे। जनरेटिव सेल्स स्मॉल होते हैं, आपको दिख रहा होगा जनरेटिव सेल्स, दे आर स्मॉल इन साइज एंड स्पिंडल शेप, ठीक है। आपको इलोंगेटेड शेप आपको दिख रहा होगा, प्योर सर्कल नहीं है, ओवल नहीं है, थोड़ा स्पिंडल शेप का दिख रहा है, जिसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है और न्यूक्लियस भी। इट फ्लोट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ये पूरे साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ रहता है। 60% एंजियोस्पर्म्स pollen grains आर शेयर्ड विथ टू सेल स्टेज। जितने भी 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें pollen grains की दो सेल स्टेज होती है। इन अदर जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली द टू मेल गैमेट्स बिफोर pollen grains आर शेडेड 3 सेल स्टेज। और जो दूसरे होते हैं उनमें जनरेटिव सेल्स जो होते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू दो मेल गैमेट्स बनते हैं और 3 सेल स्टेज बनती है। अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रोडक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ पॉलन। आपकी बुक में भी दे रखा है, बी पॉलन करके टैबलेट्स आती हैं। अब व्हाट दे विल डू, दे सर्व एज फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स की तरह कंट्रीज़ में यूज़ करी जाती है pollen tablets and pollen syrups. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि pollen का कंजम्पशन, pollen लेने से क्या होता है, एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है या रेस में हॉर्सेस को दिया जाता है। Okay students, so now we will move to the female reproductive part of the plant, that is gynoecium. Here you can see the picture of a dissected flower of hibiscus showing pistil floral parts, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। सी,
द फर्स्ट स्ट्रक्चर, आपको पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इलोंगेटेड, ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्टिग्मा है, इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल है, नीचे जो थोड़ा स्वेलन पार्ट है वो ओवरी है, और सबसे नीचे जो ओवरी से अटैच्ड है वो है थैलेमस, राइट। अब जब हम स्टिग्मा को जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, राइट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सम टर्मिनोलॉजी। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ। मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या होता है, अगर सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है, यहाँ आपको कितने सारे कार्पल्स दिख रहे हैं, राइट, तो ये क्या हुआ, ये मल्टी कार्पेलरी है। पर अगर एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा तो वो मोनोकार्पेलरी है। अगर बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट हैं, ठीक है, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, एक पिस्टल से ज़्यादा होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल और विच इज़ फ्यूज्ड विद द कार्पल इज फ्यूज्ड विद द पिस्टल, जब कार्पल और पिस्टल एक साथ फ्यूज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। और जब अलग अलग होते हैं तो हम उनको बोलते हैं एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये आपको पूरा दिख रहा है, ये क्या है, पिस्टल है जिसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू द प्लेसेंटा पार्ट। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, ओवेरियन कैविटी। ये जो ओवरी आपको दिख रही है इसके अंदर होता है प्लेसेंटा, राइट। प्लेसेंटा इज अराइज फ्रॉम द मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया से प्लेसेंटा फॉर्म होता है विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। ये जो आपको डी वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। पिछले क्लास में या पिछले चैप्टर में हमने प्लेसेंटा के बारे में भी पढ़ा है, आपको आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है प्लेसेंटा का, तो आप इजीली उससे रीड कर सकते हो। अब हम मूव करेंगे मेगास्पोरेंजियम की तरफ। व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम? मेगास्पोरेंजियम इज द प्रोसेस इन विच the megaspore is formed from the megaspore mother cells। मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर फॉर्म होते हैं या ओव्यूल फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। स्टूडेंट्स वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। नीचे वाला पार्ट है फ्यूनिकल, जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये दिस इज द माइक्रोपाइल रीजन। अंदर वाला जो ये रीजन है इसको हम बोलते हैं एग, और वहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। अंडरस्टैंड? ये पूरा जो ओव्यूल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। बीच के जो 2 सेल्स हैं वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। ऊपर के जो 3 सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। मतलब टोटल कितने सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स होते हैं पूरे एम्ब्रियो में। ऊपर के सेल्स एंटीपोडल सेल्स, बीच के सेकेंडरी न्यूक्लियस और नीचे के 3 सिनर्जिड सेल्स। अंडरस्टैंड? अब एम्ब्रियो सैक का जो बाहर वाला रीजन होता है उनको हम बोलते हैं इंटैग्यूमेंट्स, और इंटैग्यूमेंट्स के ऊपर होता है न्यूसेलस। अंडरस्टैंड? और न्यूसेलस के सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं चैलेजा। अंडरस्टैंड? नाउ वन बाय वन वी विल see the structure of ovule. Orthotropous, the micropyle, chalaza and funicle are in the straight line। आपको पहले दिख रहा होगा ए वाले स्ट्रक्चर में माइक्रोपाइल रीजन जो है और फ्यूनिकल वो और चैलेजा, तीनों पार्ट एक ही लाइन में है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस। ये किस में प्रेजेंट होता है, पाइपर, पॉलीगोनम और साइकस में। सेकेंड स्ट्रक्चर इज Anatropous. Anatropous, the ovule turns at 180 degree angle, thus it is inverted ovule. Micropyle lies close to the helium or at the side of helium. अब Anatropous में क्या होता है, पूरा उल्टा स्ट्रक्चर होता है। जो फ्यूनिकल हमारा ऊपर प्रेजेंट था वो नीचे आ जाएगा, राइट। और माइक्रोपाइल रीजन और हीलियम रीजन जो है वो
आसपास होंगे। ये आपको डॉटेड लाइन वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हीलियम है, और आपको ये जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है माइक्रोपाइल रीजन। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के आसपास है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाट्रोपस। थर्ड वन इज कैम्पाइलोट्रोपस, व्हेन ओव्यूल इज कर्व्ड मोर और लेस एट राइट एंगल। जो ओव्यूल है आपका वो राइट एंगल पे अलाइंड होगा, और फ्यूनिकल जो क्लोज्ड पार्ट है वो राइट एंगल पे होगी। माइक्रोपाइलर एंड इज बेंड डाउन स्लाइटली। माइक्रोपाइलर रीजन जो होगा वो स्लाइडली बैंडेड होगा। आपको डी वाले में दिख रहा होगा स्लाइडली बैंडेड है, राइट एंगल पे तो है पर स्लाइडली बैंड स्ट्रक्चर है। हेमी एनाट्रोपस ovule turns at 90 degree angle upon the funicle or body of ovule and is at right angle to the funicle। सी वाला आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हेमी एनाट्रोपस। फिफ्थ इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ovule as well as embryo sac is curved like horseshoe। ई वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो है एम्फीट्रोपस, जहाँ पर ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक दोनों कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं। सिक्स्थ वन इज सर्सिनोट्रोपस, इन विच द ओव्यूल टर्न्स एट मोर देन 160 डिग्री। पूरा राउंड कर्व्ड होता है 160 डिग्री का, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, टू एक्सप्लेन weld, what we are going to do, we are going to look one by one all the parts of that ovule। अभी आप अपनी बुक में पेज नंबर 25 निकालोगे तो आपको पेज नंबर 25 पे डी एक फिगर मिलेगा, डायग्रामेटिकल व्यू, जिसमें आपको वन एंड वन हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन होगा। फ्यूनिकल, द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। हीलम, द पार्ट ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलम। हीलम कैसा पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल से। इंटैग्यूमेंट्स, ईच ओव्यूल हैज 2 और मोर प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटैग्यूमेंट्स। इंटैग्यूमेंट्स वाला पार्ट जो होता है वो क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का। माइक्रोपाइल रीजन जो होता है, माइक्रोपाइल रीजन, इंटैग्यूमेंट्स लीव स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड कॉल्ड माइक्रोपाइल। दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन। जो एनक्लोज्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, या उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। चैलेजा, ओपोजिट द माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइल रीजन के जस्ट ओपोजिट होता है चैलेजा, विच इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। न्यूसिलस टिश्यू एनक्लोजेस एम्ब्रियो सेल। न्यूसिलस क्या है, ऐसे टिश्यूज है जो एम्ब्रियो सेक को बंद करके रखते हैं, एनक्लोज करके रखते हैं। एम्ब्रियो सेक आपको पता ही है, एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, एग अपैरेटस होता है जिसके अंदर 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, एक एग सेल होता है, फिर एंटीपोडल 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। नाउ मेगास्पोरेंजिया मैंने आपको समझाया। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी कैसे होगा, सेल्स इन द न्यूक्लियस नियर माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है। जो सेल्स होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, जब वो अंडरगो करते हैं मियोसिस, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं जो माइक्रोपाइल रीजन के नियर होते हैं, जिसमें से एक डीजेनरेट हो जाता है और एक फंक्शनल रहता है। द फंक्शनल मेगास्पोर टू एम्ब्रियो सेक, जो एक फंक्शनल रहता है उसमें से बनता है आपका मेगास्पोर, जो फर्दर एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्जेस माइटोटिक डिवीजन, 2 न्यूक्लियाई मूव opposite poles, 2 mitotic division, 4 nuclei at each pole, ball formation only after this stage. Chalaza and has 3 antipodal cells. Micropial region has 2 form egg apparatus. Egg apparatus में क्या होगा, antipodal cells होंगे, understand? Sorry, synergid cells होंगे। अब इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ जाओगे। ये बीच का जो पार्ट है ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल।
एक मेगास्पोर मदर सेल से 2 मेगास्पोर मदर सेल्स बने, जिसको हमने बोला मेगास्पोर डायड। अब 2 मेगास्पोर मदर सेल्स में से बने 4 मेगास्पोर, जिसको हमने बोला मेगास्पोर ट्रायड। ये कैसे बन रहे हैं? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बन रहे हैं। अंडरस्टैंड? फंक्शनल, अब देखो जब 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बने तो 4 में से 8 मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगे जो डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, जिसमें से 3 मेगास्पोर जो हैं वो सिनर्जिड सेल्स बनाएंगे। सॉरी, 2 जो 4 मेगास्पोर है उसमें से 2 सिनर्जिड सेल्स बनेंगे, एक एग सेल बनेगा, 2 सेंट्रल न्यूक्लियस बनेंगे जिसको हम न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, और 3 बनेंगे एंटीपोडल सेल्स। व्हेन यू विल काउंट यू विल फाइंड 8 सेल्स। अंडरस्टैंड? सो फ्रॉम दिस द एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म। इससे एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा जहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे जो चैलेजल एंड पे होंगे, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे जिसमें एक सेंट्रल सेल होगा, और सबसे नीचे होगा एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स कहाँ पे बनेंगे? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेगास्पोरोजेनेसिस क्लियर हुआ होगा, and if any doubt is there, write in the comment section and like the video.